राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव को एक साल पूरा हो गया है, यानी 365 दिन पूरे हो गए हैं। अब देखिए, वैसे सरकार का गठन तो 13 तारीख को हुआ था, लेकिन चुनाव के जो परिणाम आए थे वो पिछले साल 3 दिसंबर को आए थे। और उसके बाद में खास तौर से बाड़मेर जिले के अंदर इस बात को लेकर एक साल के अंदर होड़ मची रही कि साहब ये काम मैंने करवाया, ये काम मैंने करवाया। लेकिन आप देखिए, बाड़मेर जिले के अंदर एक साल भर के अंदर कोई बहुत बड़ा कामकाज नहीं हुआ, छोटे मोटे कामकाज हुए। उसके लिए इस बात को लेकर होड़ मची गई, क्रेडिट लेने को लेकर के साहब ये जो काम हुआ है ये मेरे कहने पे हुआ है, मेरे कहने पे हुआ। तमाम चीजों को लेकर आमतौर पर आप देख रहे थे कि पिछले 6 महीनों से जब से शिव विधानसभा के अंदर, क्योंकि बाड़मेर और शिव दोनों पर आप देखिए जो बीजेपी से बागी थे वो जीते थे, तो यहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो लगातार कोई भी काम होता है तो उसको लेकर तमाम तरीके से दावे करते हैं, और वहां के विधायक हैं वो नया दावा करते हैं। अब आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो ये 2-3 लेटर है जो कि वर्तमान के अंदर है राजस्थान की भजनलाल सरकार के अंदर जो पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत है, उनके यहाँ से जो है वायरल, उनके यहाँ से जारी हुए हैं। इसके अंदर यह बताया गया है कि बाड़मेर के अंदर, शिव के अंदर और बायतू के अंदर, तीनों के अंदर जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके कहने पर तमाम तरीके से कामकाज हो रहा है। जो दो हर जगह किसी विधानसभा में 2 पशु चिकित्सा केंद्र खुले हैं, किसी में 1 खुला, किसी में 3 खुला है, ये उनके कहने पर हुआ है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, शिव के अंदर इस बात को लेकर पिछले 15-20 दिनों से लगातार चर्चा थी। रविंद्र सिंह भाटी थे, उनके जो समर्थक थे, उनकी ओर से यह दावा किया गया था कि इन तमाम चीजों को लेकर भाटी ने पहले लिख लिया था। उसके बाद में स्वरूप सिंह खाला जो कि वहां के बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी ऑफिस से एक लेटर आया कि साहब देखिए ये हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा था, और उन्हीं के कहने पर, उनके लिखने पर और मुख्यमंत्री जी के कहने पर ये तमाम चीजें जारी हुई है। और आप देखिए, चर्चा अब इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि एक साथ इस तरीके से, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता है कि साहब जो विधायक होता है या प्रत्याशी होता है उनके लिए बकायदा मंत्री जी है वो लेटर जारी करवाए, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ तौर पर इस बात को लेकर इशारा है राजस्थान की भजनलाल सरकार में, वो तो बनी है, उसके बाद से इशारा है कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनकी है वो तमाम चीजों को लेकर डिजायर चलेगी। और इस बात को लेकर आपने देखा था कि विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त तरीके से बहस हुई थी। लेकिन आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो समर्थक होते हैं वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से भिड़ जाते हैं कि साहब देखिए हम चुनाव भले हार गए लेकिन हमारे नेताओं का जो पावर है वो कितना है। इन तमाम चीजों को लेकर दोनों के अपने अपने समर्थक होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे न्यूट्रल समर्थक भी होते हैं, वो भी अपनी राय रखते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ी है। मैंने जो 2-3 दिनों से लगातार ये ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने अपने अकाउंट से भी पोस्ट की थी, बाकी जो पत्रकार है उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट की थी, जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट की थी। तो लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। जो नेता है उनके समर्थक तो सीधे तौर पर यही लिख रहे हैं कि साहब के देखिए ये हम चुनाव भले ही हार गए लेकिन ये हमारे कहने पर जो पशु चिकित्सालय केंद्र है वो खुले हैं, और सामने वाले जो विधायक जी के समर्थक होते हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स है जिसको मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं, जो शायद आप देखिए एक साल भर के अंदर, क्योंकि वर्तमान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर 4 विधानसभा है, 4 में से आप देखिए अगर जे गुड़ा मनाने की बात की जाए तो वहां पर मंत्री के विश्नोई है, वहां पर इन तमाम चीजों को लेकर कोई भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पावर सेंटर एक ही था के विश्नोई। और उसके बाद में चौहटन के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाड़मेर और शिव के अंदर है। शिव के अंदर ज्यादा है, बाड़मेर के अंदर बहुत कम है। बहुत सारे जो आप देखिए तमाम तरीके से जो लिखे थे उसके ऊपर क्या कुछ है। राजस्थान के अंदर भाजपा ने इस बात को लेकर नई परिपाटी शुरू कर दी है कि किसी भी विधानसभा में कोई भी काम होगा तो सबसे पहले अपने हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा सोशल मीडिया पर हर संभव तरीके से प्रचार करवाया जाता है। देखो मैंने ये काम करवाया, ये सब करके भी जीत नहीं पाए ये तीनों, मतलब तीनों की बातचीत हो रही है। कोई लिख रहा है साहब जमानत जब्त हो गई, कोई ये लिख रहा है कि साहब देखिए, मतलब तमाम तरीके से। और भी बहुत सारे नेता हारे या जीते पर सरकार के आगे मांग रख सकते हैं, सरकार इनकी ही है, इनकी अनुशंसा पर हो रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। जो इनके जो समर्थक है वो लिख रहे हैं कि भाई सरकार, नेता जो चुनाव हार जाते हैं जीत जाते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनकी अनुशंसा पर अगर जो कोई कामकाज होता है तो इसमें किस बात का हर्ज है। और उसके बाद में आप देखिए
एक और जो मजेदार कमेंट्स है, फिर चुनाव की क्या अहमियत रह गई, क्या मतलब रह गया जनप्रतिनिधियों का, क्या औचित्य रह गया जनता द्वारा चुने गए नेता का विधानसभा में भेजना। ऐसे कई सवाल जन्म देते हैं ये जो बने गए पावर सेंटर। अगर यही परिपाटी बनी रही तो भविष्य में विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ मजेदार कमेंट्स हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आप देखिए आपकी क्या राय है। बाड़मेर के अंदर तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की सरकार के कार्यकाल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।